हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर दीपिका सिंह चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक व्हाट इज़ अ मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अ लिक्विड डोजेज फॉर्म, ये उसी का ही सब पार्ट है। So friends, what is a monophasic liquid dosage form? So monophasic liquid dosage form as name represent that it consists of a single phase system। मतलब इसमें जो भी हमारा प्रिपरेशन फॉर्म होगा उसमें हम दो या दो से अधिक जो कंपोनेंट्स होगा वो एक होमोजीनस सिस्टम फॉर्म करेगा एंड इट फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन। मतलब जैसे आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो आप इसमें देखते हैं कि कोई भी पार्टिकल्स विजिबल नहीं होता, मतलब जो सॉल्यूट है वो आपका सॉल्वेंट में प्रॉपरली मिक्स हो जाता है और एक प्रॉपर होमोजीनियस मिक्सचर ये फॉर्म करता है। तो हाउ वी डिफाइन द ट्रू सॉल्यूशन? अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। मतलब सिंपली सॉल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं कि बाय डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इनटू द पर्टिकुलर सॉल्वेंट। नाउ व्हाट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट? तो सॉल्वेंट मतलब ऐसा सिस्टम या ऐसा व्हीकल जिसमें आपको कोई भी सॉल्यूट, इट मे बी अ सॉलिड और इट मे बी अ लिक्विड, वो आप इन अ लार्ज क्वांटिटी मिक्स करेंगे सॉल्वेंट के अंदर। एंड व्हाट इज अ सॉल्यूट? सॉल्यूट इज अ substance or component which is present in a small quantity and which is to be dissolved in solvent, that is known as a solute. Here is the monophasic liquid dosage form classification. It is classified into 4 types. So today we are going to discuss about the monophasic liquid dosage form for oral use और for internal use. तो इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं मिक्सचर, लिंक्टर्स, ड्रॉप, एलेक्सियर, सिरप एंड ड्रॉप्स। और नेक्स्ट स्लाइड्स में हम रिमेनिंग पढ़ेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है सिरप। सिरप सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है विच इज़ कंपोज ऑफ द शुगर या तो सुक्रोज। उसमें मे बी जो मेडिसिनल या फ्लेवरिंग एजेंट है वो उसमें प्रेजेंट भी होता है और नहीं भी होता है। अगर फ्लेवरिंग एजेंट उसमें प्रेजेंट है इट इज़ नोन एज अ फ्लेवर सिरप। फ्लेवर सिरप हम लोग इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि जो कुछ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं उनकी जो टेस्ट होती है बहुत ही बीटर होती है या डिसएग्रीएबल होती है, तो उसको मास्क करने के लिए वी आर एडिंग द फ्लेवरिंग एजेंट एंड दिस इज नोन एज अ फ्लेवर्ड सिरप। सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस सिरप? तो एडवांटेज तो पहला ये है कि जो शुगर है इट इज़ अ बेस्ट और सुक्रोज इज़ अ बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। मतलब ये ऑक्सीडेशन को रिटार्ड करती है और जो शुगर इज हाइड्रोलाइज इनटू लेवुलोज एंड डेक्सट्रोज। नेक्स्ट है इट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। मतलब सिरप अपने आप में ही प्रिजर्वेटिव का भी रोल करती है और ये क्या करती है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रोथ को ये इनहिबिट करती है बिकॉज ऑफ द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। और जैसा कि सिरप का टेस्ट स्वीट होता है तो जो कुछ पेशेंट हैं वो कंप्लाई करते हैं इसके साथ में, और जो पेडियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनको भी सिरप का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट नेचर। देन इट्स प्रोवाइड अ प्लीजेंट टेस्ट। मतलब जो डिसएग्रीएबल टेस्ट होता है उसको मास्क करने में जो सिरप में अगर हम उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाल रहे हैं तो ये प्लीजेंट मीन्स हो रहा है। और जो सिरप है वो चिल्ड्रन और एडल्ट के थ्रू बहुत ही लाइक किया जाता है एंड इट इज़ सुटेबल फॉर दी वाटर सॉल्युबल। मतलब जो ईजिली जो ड्रग्स वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं तो उसको हम ईजिली सिरप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिरप। तो डिसएडवांटेज पहला तो ये है कि सिरप हम लोग इसको डायबिटिक पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं है। मतलब इसमें शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। चिल्ड्रन में इसमें एक और है प्रॉब्लम ये होती है कि इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा होता है, प्लीजेंट होता है, तो बच्चे कई बार इसको एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं, दे वांट अ एक्स्ट्रा डोज, तो इट विल बी हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रन। अगर कंसंट्रेशन इसमें बहुत ही सही नहीं होगा तो इट टेंड टू डेवलप अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ।
लास्ट वन इज अ इफ केव्ड इन अ कोल्ड प्लेस। अगर आप इसको किसी ठंडी जगह पे रखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो सुक्रोज है वो क्रिस्टलाइन हो जाता है और जैसे ही वो वार्म प्लेस में जाता है तो इसका फर्मेंटेशन हो जाता है। What are the different types of syrups? Actually जो सिरप होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ अ सिंपल सिरप। सिंपल सिरप में हम लोग नॉर्मली वाटर ही यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर द सुक्रोज सॉल्यूशन। तो जो सिंपल सिरप जो है उसमें उसका जो प्रिपरेशन है एज पर आईपी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया में जो कंपोजिशन है वो 66.7% ऑफ वेट बाई वेट ऑफ सुक्रोज इन वाटर, मतलब 66.7% सुक्रोज हम वाटर में ऐड करते हैं। सेकेंड वन है मेडिकेटेड सिरप। तो एज नेम रिप्रेजेंट, तो हम क्या करते हैं, कोई भी जो मेडिसिनल एजेंट है या सब्सटेंस है हम उसको सिरप में ऐड करते हैं एंड दे विल प्रोवाइड यू अ थेरापेटिक पर्पस। आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे मेडिकेटेड सिरप्स आते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल है वो है कोडेन फॉस्फेट सिरप एंड फेरस सल्फेट सिरप। फिर उसके बाद है थर्ड फ्लेवर सिरप। तो हम लोग फ्लेवर सिरप को यूज़ करते हैं कोई भी मतलब टेस्ट को मास्क करने के लिए, बीटर टेस्ट को मास्क करने के लिए। तो इस वाले सिरप में इट कंटेन सम एरोमेटिक और फ्लेवरिंग एजेंट। तो इसमें एग्जांपल है ऑरेंज सिरप एंड लेमन सिरप। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एडिटिव्स यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द सिरप। तो सिरप में हम लोग, तो पहला इसमें जो एडिटिव है वो है मेन इंग्रेडिएंट। तो मेन इंग्रेडिएंट आपका है सुगर सब्स्टिट्यूट और सुक्रोज। मतलब सिरप जो है उसमें हाईली कंसंट्रेशन होता है सुक्रोज का और इट इज एक्ट एज अ स्वीटनर एंड प्रिजर्वेटिव। सेकेंड इसमें व्हीकल। तो व्हीकल में इसमें आ जाएगा आपका वाटर या ग्लिसरीन। तो व्हीकल मतलब जिसमें हम एज अ सॉल्वेंट कह लीजिए जिसमें आपका सुक्रोज डिजॉल्व होगा। तो इसमें एग्जाम्पल है आपका वाटर और ग्लिसरीन। तो ये ऐसा सॉल्वेंट है जो इंग्रेडिएंट को डिजॉल्व करने के लिए यूज होता है। उसके बाद है केमिकल स्टेबलाइजर। इसके एग्जाम्पल है ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन, ग्लाइकॉल। तो ये सुक्रोज के क्रिस्टलाइजेशन को होने से उसको प्रिवेंट करता है। फिर नेक्स्ट है कलरिंग एजेंट। एग्जाम्पल इज एमरेंथ और टाटरजीन। तो इट गिव अस सम एलिगेंट और अट्रैक्टिव लगता है ये। फ्लेवरिंग एजेंट एग्जाम्पल है रसबेरी जूस, लेमन जूस, वेनिला फ्लेवर। ये टेस्ट को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर प्रोवाइड करता है। प्रिजर्वेटिव, इट इज़ यूज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब ये माइक्रोबियल ग्रोथ को ये। सो नेक्स्ट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। It is prepared by the 3 different methods. First one is a solution with the aid of heat. Second one is a with agitation and third one is a percolation method. तो पहला जो है वो है solution with the aid of syrup, मतलब aid of heat, मतलब हीट की मदद से हम solution प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, शुगर को पहले प्यूरिफाइड वाटर में ऐड करते हैं, फिर उसको हम लोग हीट के ऊपर उसको हम गर्म करते हैं और तब तक करते हैं जब तक इट फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन। फिर उस सॉल्यूशन को हम लोग ठंडा होने के लिए रख देते हैं और उसके बाद वी मेकअप दी वॉल्यूम। सेकेंड है सॉल्यूशन विथ एजिटेशन। एजिटेशन मतलब हम उसको जस्ट एजिटेट करके मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें शुगर और जो बाकी इंग्रेडिएंट होता है उसको हम लोग प्यूरिफाइड वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं और उस मिक्सचर को हम लोग रख देते हैं एजिटेट होने के लिए और इट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। और तब तक हम रखते हैं जब तक उसमें शुगर अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए और जब जैसे डिसॉल्व हो जाता है हम फिर फाइनली वी मेकअप द वॉल्यूम। थर्ड वन इज द परकोलेशन मेथड। तो परकोलेशन में हम क्या करते हैं, जो सुक्रोज होता है उसको हम प्यूरिफाइड वाटर में परकोलेट होने के लिए रख देते हैं और हम क्या करते हैं सॉल्वेंट को, मतलब सिंपली हम कह सकते हैं परकोलेशन में क्या होता है, आपने सुक्रोज का सॉल्यूशन लिया और इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट को धीरे धीरे से हम उसको पास करेंगे सुक्रोज के ऊपर में और उसके बाद जो परकुलेट है हम उसको कलेक्ट कर लेंगे और इस प्रोसेस को हम लोग तब तक रिपीट करेंगे जब तक पूरा शुगर अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। फिर है डिस्पेंसिंग, मतलब और पैकेजिंग। तो जो सिरप होता है हम उसको वेल ड्राइड, नैरो माउंटन या अंबर कलर बॉटल में हम उसको रखते हैं। स्टोर कैसे करते हैं, हम इसको कूल प्लेस में रखते हैं और सिंपली लेबलिंग, अगर आप उसके ऊपर लेबल भी देखेंगे तो उसमें लिखा होता है इट शुड बी स्टोर एट अ कूल टेम्परेचर एंड मतलब उस
वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड इट शुड बी केप्ट इन अ डार्क प्लेस. सो द नेक्स्ट इज द एलिक्सियर. सिंपली एलिक्सियर जो होता है वो भी, ये सिरप और एलिक्सियर में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो सिरप है उसमें हम जनरली वाटर यूज़ करते हैं, प्यूरिफाइड वाटर, और एलिक्सियर में वी आर एडिंग अ अल्कोहल, मतलब और वाटर के साथ में इसमें कुछ क्वांटिटी अल्कोहल की भी होती है. तो इट इज़ नोन एज अ हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन. तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? एलिक्सियर जो होता है वो क्लियर है, स्वीट एंड हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड विच आर इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, विच कंटेन सम फ्लेवरिंग एजेंट और सम एक्टिव मेडिसिनल एजेंट. मतलब ये क्लियर होता है, मीठा होता है और इसमें हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होती है और इसको हम लोग ओरली लेते हैं और इसके अंदर में फ्लेवरिंग सब्सटेंस या कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं. तो मेन जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं एलिक्सियर में वो अल्कोहल और वाटर होता है अलॉन्ग विद द ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और समटाइम वी आर एडिंग अ सिरप एज अ एडिशनल सॉल्वेंट और स्वीटनिंग एजेंट. और इसमें जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है वो 4 से 40% तक होता है. नाउ व्हाट आर द एडवांटेज, मतलब अल्कोहल का इसमें होने से क्या क्या एडवांटेजेस हैं. तो पहला तो ये होता है कुछ जो वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, अगर हम उसमें अल्कोहल ऐड कर देंगे तो जो इनसॉल्युबल ड्रग्स हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इनहेंस मतलब बढ़ जाती है. उसके बाद अगर 20% से ज़्यादा अल्कोहल उसमें प्रेजेंट है तो हमें एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि अल्कोहल अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रिजर्वेटिव है. उसके बाद द टाइप्स ऑफ एलिक्सियर, it is classified into 2 types. First one is the medicated and second one is the non-medicated elixir. तो जो medicated elixir होता है, ऐसा नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर में कुछ मेडिसिनल सब्सटेंस होंगे, कुछ इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होंगे विच शो द थेराप्यूटिक पर्पस लाइक एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिक और एंटीट्यूसिव. और नॉन मेडिकेटेड एलिक्सियर जो होता है इसके अंदर में कोई मेडिकामेंट नहीं होते हैं, बस इसके अंदर में कुछ फ्लेवरिंग सब्सटेंस होते हैं विच मेक इट एक्सेप्टेबल. नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन सब्सटेंस विच आर यूज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एलिक्सियर. तो इसमें हम लोग क्या क्या एडिटिव्स यूज करते हैं? पहला है व्हीकल. तो व्हीकल मतलब इट इज यूज्ड टू डिजोल्व दी इंग्रेडिएंट. तो इसमें एग्जाम्पल आपका आएगा वाटर, ग्लिसरीन एंड अल्कोहल. फिर एक कलरिंग एजेंट विच इज यूज टू कलर द एलिक्सियर, एमेरेंथर और टाट्राजीन. फिर उसके बाद है फ्लेवरिंग एजेंट. तो फ्लेवरिंग एजेंट है जो प्रोडक्ट में बीटर ड्रग है उसको ये टेस्ट को उसका बहुत ही अच्छा ये बनाता है. तो इसमें एग्जाम्पल है आपका रास्पबेरी जूस, lemon juice, vanilla flavor, orange oil and etc. Then preservative, it inhibits the growth of microorganism. इसमें एग्जाम्पल है आपका बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, methyl paraben and etc. Medicament जो which provide a pharmacological action, antibiotic, sedative and so many. Sweetening agent to enhance the taste, एग्जाम्पल है सुक्रोज, सैक्रीन, सिरप. स्टेबलाइजर मतलब जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, एग्जाम्पल इज द EDTA और साइट्रिक एसिड. मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एलिक्सियर. तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो भी वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट है उसको हम लोग वाटर के कुछ पोर्शन में मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको और उसमें हम फिर क्या करेंगे, सुक्रोज को डिसॉल्व करेंगे. फिर उसके बाद हम अल्कोहल लेंगे. अल्कोहल में जो भी अदर इंग्रेडिएंट बचे हुए हैं हम वो सारे मिक्स करते हैं. तो जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है वो जनरली 5 to 40% होता है. देन इट फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला स्टेप है इट इज़ नोन एज अ एक्वा सॉल्यूशन और जो हमारा सेकेंड स्टेप है इट इज़ नोन एज अ अल्कोहलिक सॉल्यूशन. तो हम एक्वा सॉल्यूशन को हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन में धीरे धीरे कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ में हम ऐड करेंगे और उसके बाद में हम वी हैव टू मेक द वॉल्यूम विथ अ सॉल्वेंट और
फिर स्टोरेज, इट इज़ स्टोर इन नैरो माउथ, स्क्रू कैप और कलरलेस प्लेन बॉटल में। और इसको भी हम लोग कूल प्लेस में स्टोर करते हैं। तो मतलब कि इस जो अल्कोहल का जो नेचर है वो हाईली वोलेटाइल होता है, तो हम लोग इसलिए इसको अवॉइड करते हैं कि इसको हाई टेम्परेचर पे ना रखें। अगर हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो देयर विल बी चांसेस ऑफ द वोलेटाइजेशन ऑफ द अल्कोहल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन सब्सक्राइब माई चैनल।